जिस तरह से आप एक किचन को चलाती हैं, आप अपना घर का सारा खर्च चलाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं और कितना फ़र्क पड़ रहा है आपकी किचन से? आजकल सब कुछ महंगा है। सब्जी टमाटर 100 रुपये किलो है। सब्जी बहुत महंगा है। गैस महंगा हो गया, क्या करना। सब्सिडी था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब दी जाती है, अब आपके कुछ नहीं सब्सिडी है, ख़त्म हो गई। पहले बोला था सब्सिडी दे देंगे, एक कम रेट में पड़ेगा, कहाँ आज ये 950 काट रहा है। बढ़ गई है कि हद से गरीब आदमी खाना भी नहीं खा सकता है। दिहाड़ी लगाने वाला बेचारा क्या करेगा, सिलेंडर खरीदेगा कि जा तेल खरीदेगा। तेल 200 रुपये से कम कोई नहीं है। हर चीज़ महंगी हो रही है। इसके पीछे किनका हाथ है ये तो भगवान ही जानता है कौन है ये तो। क्योंकि गरीब आदमी के लिए अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा बिल्कुल ही गरीब, दिहाड़ी वाला आदमी बिल्कुल ही रोड पे आ चुका है। बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है आम जनता की। ऐसा हम एक बार नहीं कहते, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि चलिए जनाब, सिलेंडर तो हम खरीद लेंगे पर खाना हम कहाँ से पकाएंगे। खाना बनाने के लिए बहुत से इंग्रेडिएंट ज़रूरी होते हैं, हम वो कहाँ से लाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर की कीमत बता दूं। जो नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर है वो 951 रुपीज़ के हैं, यानी 951 रुपये के। और उसी के साथ जो सब्सिडी वाले सिलेंडर है यहाँ पर तो वो है 2210 रुपये के। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और आप सब लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो चूल्हा यानी मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर जो है वो खाना पकाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है समय चेंज होता गया और कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं और कुछ अच्छा होने के लिए बदलती हैं। जनाब, दुनिया ने जो इस टाइटल को जो है एक्सेप्ट भी किया था, यानी दुनिया ने सोचा कि चेंज, यानी जो चेंज की अगर हम बात करें तो चेंज जो है वो अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी में वही एग्जिस्ट कर सकता है जो समय के साथ बदलता है। तो यहाँ पर लोग बदले, उन्होंने जो पुराने चूल्हे थे उन्हें छोड़कर जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कहा जाता था कि पुराने अगर हम चूल्हों की बात करें वहाँ से बहुत सी जो है बीमारियाँ, अगर बीमारियों की बात करें जैसे अस्थमा की बीमारियों की बात करें, फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं उनसे होती हैं बायोगैस से। जो हम अगर चूल्हे की बात करें उससे चलाया जाता था, जिस तरह से पाथियों का हम इस्तेमाल कहते हैं वो किया जाता था। तो लोग उसे बदलते हुए बदलते ज़माने के साथ बदलते चले गए तो और उन्होंने जो है वो सिलेंडर को अपना लिया और लोग खुश भी थे। आपने देखा पहले उज्ज्वला योजना आई थी जिसके तहत जो है लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे थे, यानी गृहिणियों को सिलेंडर दिए जा रहे थे घर घर आके। और उसके बाद आपने देखा कहीं वो उज्ज्वला योजना जो उज्ज्वल प्रकाश लाने वाली थी वो कहीं धुंधली सी पड़ गई। और उसके बाद में सिलेंडर की बात करें, सब्सिडी जो है उसके ऊपर लागू हो गई, लोगों ने उसे भी स्वीकार कर लिया। पर अब बढ़ती हुई महंगाई ने इस कदर जो है लोगों की कमर तोड़ के रख दी है कि सिलेंडर जो है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। और जब भी किसी गृहिणी से बात होती है वो कहती है चलिए सिलेंडर तो हमने खरीद लिया, पर हम खाना खाने के लिए यानी अगर सब्ज़ी पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं उन सब चीज़ों के इंग्रेडिएंट कहाँ से लाएंगे। अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तेल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि आप देखिए उसके दाम भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। उसी के साथ मैं आपको तस्वीरों से कुछ दिखाने का प्रयास करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि वो तस्वीरें जो हैं आपको समझ आएँ। तो ये आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको सिलेंडर्स दिखा रही हूँ और ये वो विजुअल्स हैं। अगर मैं आपको इनके प्राइस बता रही हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं आपको सबसे पहले इनके रेट्स बता दूं। जो नॉन सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी कीमत है 951 यानी 951। और वहीं पर अगर मैं सब्सिडाइज सिलेंडर की बात करूं तो उसकी जो कीमत है वो है 2210 रुपये। और आपने देखा कि ये जो समय समय पर अगर हम बात करें हर मंथ जो है वो सिलेंडरों की कीमत में जो है थोड़ा सा उछाल जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और इस समय में जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं यानी वो किस तरह से जो है यहाँ पर सिलेंडर के दाम जो है यहाँ पर पूरे करेंगे। तो वहीं पर अगर खाने की बात करें तो इसको बिना जो है आजकल नामुमकिन है कि खाना किस तरह से पकाएंगे। हम सारी योजनाएं किसके लिए लाते हैं? जनता के लिए। तो जनता का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि आखिर जनता जो है बढ़ते हुए सिलेंडरों के दाम पर क्या राय रखती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बच्चन लाल। सर कहाँ से आए आप? जी भगवती नगर से आए हैं। भगवती नगर जी से। जी जी। कभी वो समय भी था कि सिलेंडर 410 या 425 रुपए का था और आज वो समय भी है कि 951 रुपए का सिलेंडर। और यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, सब्सिडी जो है वापस मिलती है? जी जी हाँ, पहले तो अच्छी मिलती थी मगर अभी कुछ नहीं है, 30-35 रुपये मिलते हैं मुश्किल से। तो बहुत महंगा सिलेंडर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हद से गरीब आदमी खाना भी नहीं खा सकता है। दिहाड़ी लगाने वाला बेचारा क्या करेगा, सिलेंडर खरीदेगा कि जा तेल खरीदेगा। तेल 200 रुपये से कम कोई नहीं है। हर चीज़ महंगी हो रही है।
इसके पीछे किनका हाथ है ये तो भगवान ही जानता है कौन है ये लोग। क्योंकि गरीब आदमी के लिए अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा बिल्कुल ही गरीब दिहाड़ी वाला आदमी बिल्कुल ही रोड पे आ चुका है, जिसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो क्या खाना खाएगा, बच्चे पालेगा, क्या करेगा, जहाँ बच्चों की फीसें देगा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महंगी हुई हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर ले, चाहे वो सब्जियों की बात कर ले, आटा चाल दावल की बात, आपको क्या लगता है कि जब जनता है जो उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं सस्ती होनी चाहिए, तो आप सरकार को क्या मैसेज देंगे? सरकार को हम यही मैसेज देंगे कि मतलब कि महंगाई कम होनी चाहिए, आम आदमी को भी देखना चाहिए, जो बेचारे दिहाड़ी लगाने वाले हैं, मजदूर हैं, रेडियों वाले हैं, इन लोगों को भी देखना चाहिए। ये इनका तो बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है। अमीर आदमी का क्या है, नौकरी वाला भी सब कुछ ले सकता है, जो नौकरी कर रहा है, जिनकी अच्छी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो भी ले सकता है, मगर एक आम आदमी के लिए भी सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे चैनल से और पूरे देश भर से यही रिक्वेस्ट है कि सबके बारे में सोचें और गरीब जनता के लिए ज़्यादा सोचें। सोमलाल शर्मा, कहाँ से आए हैं? भगवती नगर से। भगवती नगर से। चलिए आप मुझे बताइए, जिस तरह से सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही मैम, पहले 400 कुछ का आता था, अब 900 से ज़्यादा हो गया। तो कोई सरकार के लिए मैसेज देंगे? जी मैम, कम करना चाहिए, जितना रेट तक थोड़ा कम करना चाहिए। बहुत ये आगे आगे बढ़ते जा रहे। 1000 के पास पहुंच गया। अभी 949 पहुँच भी सकता है मैम, कोई पता नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल 50 रुपए का ही मार्जिन है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बेहतर महंगाई की डेफिनेशन जो है वो एक गृहिणी ही बता सकती है कि आखिर कितनी महंगाई है। क्या नाम है आपका? श्रेया बेगम। श्रेया जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कहाँ से आई हैं? हम इधर बेली चराना से। ठीक है। सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? आखिर जो सिलेंडर है वो 951 रुपये का हो चुका है। हम लोग मजबूर है, क्या करना, लेना पड़ता है। तो जिस तरह से आप एक किचन को चलाती हैं, आप अपना घर का सारा खर्च चलाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं और कितना फ़र्क पड़ रहा है आपकी किचन से? आजकल सब कुछ महंगा है। सब्जी टमाटर 100 रुपये किलो है। सब्जी बहुत महंगा है। गैस महंगा हो गया, क्या करना। सब्सिडी था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब दी जाती है? अब आपके अभी कुछ नहीं सब्सिडी है, ख़त्म हो गई। खत्म हो गया। पहले बोला था सब्सिडी दे देंगे, एक कम रेट में पड़ेगा, कहाँ है। आज ये 950 पड़ रहा। यानी सिलेंडर 1000 रुपए के करीब होने वाला। हाँ, 1000 रुपये के करीब होने वाला ये सिलेंडर। ये दूसरे महीने में 1100 में जाएगा। बड़ा महंगाई हो गई। क्या कहना चाहेंगी आप सरकार को, अगर कोई आपको देख रहा है, किस तरह से उन्हें ये कहेंगी कि महंगाई कम करे? महंगाई अगर कम करेंगे तो वो तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। हम लोग भी गरीब है, मजदूर दर शख्स है, कोई नौकरी नहीं है, नहीं कोई कुछ है, ऐसे मजदूर दर बच्चे मजदूरी करता है, क्या करना। चलिए, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक आम गृहिणी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आखिर महंगाई दर कितना बढ़ रहा है, और यहाँ पर सब लोग बहुत बढ़ रहा है महंगाई। चलिए, आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि आप भी जो है इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई से आपको भी फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्बो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।